हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोमैन टेक। दोस्तों, आज हम लोग फिलिप्स का जो चार हेयर स्ट्रेटनर है, जो मेन चार हेयर स्ट्रेटनर है, उनका रिव्यू करेंगे। उनको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे क्या है उनमें डिफरेंस, वो आपको बताएंगे। कौन सा हेयर स्ट्रेटनर आप खरीदिएगा, इस वीडियो के बाद आप आसानी से जान पाइएगा। देखिए दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है जिसमें अलग अलग हेयर स्ट्रेटनर आपको दिखाया गया है। फिलिप्स का ही अलग अलग हेयर स्ट्रेटनर दिखाया गया है, लेकिन किसी भी वीडियो में आपका एक साथ जो चार हेयर स्ट्रेटनर है, जिसमें आपका नॉर्मल है, केराशाइन है, ये आपको नहीं दिखाया गया है। तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अलग अलग इतने सारे रेंज फिलिप्स ने निकाला है और क्या इनमें डिफरेंस है। तो मैं एक साथ आपको चारों हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू कर दोस्तों, ये है फिलिप्स का चार स्ट्रेटनर जो डेली यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम एक एक करके ये स्ट्रेटनर को अनबॉक्सिंग करेंगे और इनका रिव्यू करेंगे। तो ये है पहला वाला स्ट्रेटनर, जो आपका सबसे छोटा वाला स्ट्रेटनर माना जाता है। इसका मॉडल नंबर आपका है HP8302। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों, इसके अंदर एक स्ट्रेटनर है और इसके अंदर मैनुअल है। तो ये देखिए, एकदम छोटा साइज का है। इस स्ट्रेटनर के भीतर एक ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों, इस जगह पे। तो इसको हम रख देते हैं। अब देखिए दूसरा मॉडल दोस्तों, ये आपका BHS384 मॉडल है दोस्तों। देखिए, अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, ये उससे बड़ा साइज़ का है और यहाँ आपका ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों। और यहाँ पे और दो स्विच है, एक आपका ऑन ऑफ है, ये एक में ऑन होता है, और दो ठो पावर सेटिंग है दोस्तों इसमें। जो पहला वाला में नहीं था, उसमें सिर्फ ऑन ऑफ था। इसमें आपका एक और दो दो पावर सेटिंग आपको मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये स्ट्रेटनर उससे बहुत चौड़ा है। और दोस्तों, जो पावर सेटिंग यहाँ दिया हुआ है, उसमें आपका एक में 190 डिग्री होगा, पहला वाला में, और दूसरा वाला में आपका 210 डिग्री होगा। हम आपको बताते हैं क्यों ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले चारों स्ट्रेटनर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद आता है ये केराशाइन वाला मॉडल। इसका मॉडल नंबर है BHS386। तो इसको खोलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये वाला सेकेंड वाला जैसा ही चौड़ा है, और इसमें भी आपका वही सेम एक ऑन ऑफ स्विच है, और उसमें ही आपका 1 और 2 नंबर दिया हुआ है। एक में आपका 190 डिग्री टेम्परेचर और दूसरे में आपका 210 डिग्री टेम्परेचर में जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपका केराशाइन मॉडल है। इसमें आपका आयोनाइज प्लेट दिया गया है।
तो इससे क्या होता है हम आपको बताएंगे। पहले लास्ट वाला को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये है केराशाइन का और एक मॉडल। इसका मॉडल नंबर आपका है HP8318। इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये सबसे चौड़ा वाला स्ट्रेटनर है। जैसे प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होता है, ये स्ट्रेटनर वैसा ही है। ये केराशाइन मॉडल है। इसमें भी आपका वैसे ही 0 में आपका ऑफ है, 1 में आपका 190 डिग्री टेम्परेचर है और 2 में आपका 210 डिग्री टेम्परेचर है। इसका प्लेट आप भीतर देख सकते हैं, बहुत ही चौड़ा है और केराशाइन प्लेट दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये वाला स्ट्रेटनर सबसे चलने वाला स्ट्रेटनर है और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ये वाला स्ट्रेटनर को यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों डिफरेंस क्या है इन सारे स्ट्रेटनर में। दोस्तों ये वाला सेल्फी स्ट्रेटनर जो है, ये एकदम जिनके बाल बहुत ही छोटे छोटे हैं या लड़कों के लिए ये स्ट्रेटनर आपका उपयुक्त है। ये स्ट्रेटनर आपका जो लंबे बालों वाले हैं उन लोगों के लिए एकदम ही नहीं चलेगा और इसमें आपका हीट सेटिंग नहीं दिया गया है। ये आपका 210 सेटिंग में चलेगा। अगर आपके बाल थोड़े हल्के हैं तो वो इसमें प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर आपके बाल हल्के हैं तो 190 डिग्री टेम्परेचर में आपको इसको देना पड़ेगा और अगर आपके बाल थोड़े मोटे हैं तो आपको 210 डिग्री टेम्परेचर में देना पड़ेगा। 210 डिग्री टेम्परेचर में आपका अच्छा स्ट्रेटनिंग होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपके बाल बहुत ही सिल्की है और पतले हैं तो 210 डिग्री टेम्परेचर में आपका प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा जो आपका स्ट्रेटनर है ये आपका सबसे अच्छा है। नॉर्मल रेंज में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटनर चलता है। इस स्ट्रेटनर में आपका जो प्लेट दिया गया है वो चौड़ा प्लेट है। इसमें आपका सारे फीचर है, जैसे आपका 210 और 190 डिग्री दोनों टेम्परेचर में ये आपको मिलेगा। यहाँ एक एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, जब आप इसको ऑन कीजिएगा तो ये एलईडी इंडिकेटर जल जाएगा। और ये वाले स्ट्रेटनर से लगभग सभी तरह के बाल आपका स्ट्रेट हो जाएगा और इसको आप आसानी से अपने बैग में भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा पैसा और इन्वेस्टमेंट करें तो वही सेम साइज़ में आपको ये वाला केराशाइन वाला आ जाता है। और ये वाला जो स्ट्रेटनर है इसमें भी आपका सेम फीचर दिया गया है। यहाँ एक आपका एलईडी लाइट इंडिकेटर है और यहाँ आपका सेटिंग्स बटन दिया गया है। इसमें आपका 1 नंबर में आपका 190 डिग्री टेम्परेचर होगा और 210 में आपका, और 2 नंबर में आपका 210 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो अगर आपके बाल थोड़े मोटे हैं और लंबे हैं तो आप 210 डिग्री टेम्परेचर में कर सकते हैं। स्ट्रेटनर चौड़ा होने के कारण आपको स्ट्रेटनिंग में भी सुविधा होगा। और 4 नंबर जो स्ट्रेटनर है दोस्तों ये सबसे अच्छा है, लेकिन ये बॉयज़ के लिए ठीक नहीं है। अगर छोटे बाल है तो इसको आप इस स्ट्रेटनर से आपको पकड़ने में प्रॉब्लम होगा। अगर बाल आपके लंबे हैं और आप रोज़ स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं तो इससे आपका बहुत जल्दी काम बन जाएगा, क्योंकि इसका प्लेट थोड़ा चौड़ा है। इसके वजह से ये जल्दी स्ट्रेटनिंग कर देता है। और दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेटनर और केराशाइन स्ट्रेटनर में फ़र्क क्या है? दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है कि ये केराशाइन और नॉर्मल स्ट्रेटनर होता क्या है। दोस्तों केराशाइन स्ट्रेटनर में एक आयनाइज प्लेट दिया रहता है, इसके वजह से आपका कलर गार्ड रहता है। अगर आपके बाल में कोई कलर किया हुआ है तो आप अगर केराशाइन स्ट्रेटनर यूज़ कीजिएगा तो उससे आपका जो कलर है वो फेड नहीं हो जाएगा। और नॉर्मल स्ट्रेटनर में आयोनाइज प्लेट नहीं रहता है, मेटल प्लेट रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो बाल का जो कलर है नेचुरल कलर का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं
या आपके बाल में कोई आर्टिफिशियल कलर दिया हुआ गया है, पकड़ लीजिए कोई भी कलर हो, आपका ब्लॉन्ड वगैरह भी हो, तो वो कलर को वो थोड़ा फेड कर देता है। और जितने बार आप स्ट्रेटनर को यूज़ कीजिएगा उतना ही आपके बाल का कलर फेड होता रहेगा। दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइस की तरफ। दोस्तों ये जो छोटा वाला स्ट्रेटनर है ये आपका 1295 MRP का है और ये आपको मार्केट में 1100 से लेके 1200 तक मिल जाएगा। सेकेंड वाला जो स्ट्रेटनर है इसका 1600 MRP है और ये आपको मार्केट में दोस्तों 1300 रुपया से 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और जो तीसरा स्ट्रेटनर है केराशाइन का, इसका आपका 2395 MRP और ये आपको मार्केट में 2100 रुपया से 2300 रुपया के अंदर मिल जाएगा। जो लास्ट वाला चौथा स्ट्रेटनर है दोस्तों, इसका आपका 2760 MRP है और ये आपको मार्केट में 2400 रुपया से 2500 रुपया के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों आखिर में एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका बजट परमिट करता है तो ये वाला स्ट्रेटनर आप मत खरीदिए, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेटनर है ये उतना काम नहीं करता है। अगर आपके बाल एकदम ही छोटे हैं, बॉयज़ कट है, या आप लड़कों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े लंबे हैं तो आप इस रेंज से स्टार्ट कीजिए तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कम दाम वाला स्ट्रेटनर खरीदते हैं तो उसमें आपको जैसा स्ट्रेटनिंग मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। और एक बात दोस्तों, जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें उससे पहले स्ट्रेटनिंग सीरम ज़रूर लगा लें, नहीं तो आपके बाल के डैमेज होने के चांसेस रह जाते हैं। दोस्तों आप व्यूअर्स की वजह से ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो में लाइक देते हैं तो उससे आप लोगों का प्यार झलकता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए तो आपको ठीक टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक बटन पे क्लिक कीजिए।